डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड की चर्चा की, लंबा सा बता दिया सारा चीज़ में। तो लेंथ के लिए ऐसा यूनिट मीटर लिखते हैं, इस सब को तुम लोग को पता है, 7 को फंडामेंटल क्वांटिटीज है, सबका यूनिट, सबका डिफिनीशन याद होना चाहिए, मीटर ही सबका। मैं मीटर का डिफिनीशन लिख दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in 1/299,792,458। अब याद करो, तुम लोग को देखो याद करने का टेक्निक पता है, सारा बच्चा को 10-20 मोबाइल नंबर ऐसे ही याद रहता है, 10-10 डिजिट वाला। बोलने का तरीका होता है 9431627514, 10 को डिजिट गिन लेते हैं, हाँ सही है, तो वो ऐसे ही बोलना। वो करोड़ और लाख में बोलने से थोड़ा लिखने में तुमको समय लगेगा और गड़बड़ी होगा। पूरा 299,792,458 ये डिजिट याद रखना। यह वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड एग्जैक्ट वैल्यू है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का। तो 1/299,792,458 सेकेंड में वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट इज कॉल्ड क्या, डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 मीटर। एक दूसरा डिफिनीशन भी बोला जाता है, मीटर 1650,763.73 वेवलेंथ in vacuum of radiation corresponding to orange red light of krypton 86। या डिजिट को याद रखना, मैं बोला ही 1650,763.73, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में, इस तरह से मैं बोलता हूँ। अब इसको लिखने का तरीका से बढ़िया से है ना, इस तरह से लिखा जाए तो इसको भी 1 मीटर बोला जाएगा। ये कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो 1 ऑप्शन दिया रहेगा 4 गो, तो लेकिन 7 गो जो बेसिक क्वांटिटी है उसका यूनिट्स में लेंथ के लिए मीटर, तो मीटर का स्टैंडर्ड डिफिनीशन यह लिखा गया है ना। यह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एग्जैक्ट वैल्यू है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, जिसको अप्रॉक्सीमेट करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं मेरे बच्चों। तो ये अलग है, इसका वैल्यू मीटर का डिफिनीशन लिख दिया। तो हम लोग कल लेंथ के मेज़रमेंट की बात किए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। मैं 3 डिवाइस में बोल रहा था है ना, स्लाइड कैलिपर्स के बारे में बोल रहा था, उसके बाद एस्फेरोमीटर और स्क्रू गेज के बारे में बोलूँगा। तो ये तीनों का चर्चा मैं करूँगा आगे, लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे थे ये टाइम के लिए बात करने थे। तो टाइम हम लोग सामान्य तौर पर टाइम क्लॉक, घड़ी की सहायता से, पेंडुलम क्लॉक और क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक की बात होती है। तो अभी जो एक्यूरेट टाइम का रिकॉर्डिंग दिखाएगा वो एटॉमिक क्लॉक कहलाता है, सीजियम क्लॉक बोलते हैं। तो एटॉमिक क्लॉक में उसका परिभाषा हम लोग को दे देना है, 1 सेकेंड का डिफरेंस। मेज़रमेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, क्लॉक की सहायता से टाइम को मेज़र करते हैं, और स्टैंडर्ड क्लॉक के रूप में हम लोग एटॉमिक क्लॉक और सीजियम क्लॉक की बात करते हैं, और 1 सेकेंड का डिफिनीशन वहीं से देकर रहते हैं। तो पहले तो क्या है, मेज़रमेंट ऑफ टाइम में टू मेज़र एनी टाइम इंटरवल वी नीड ए क्लॉक, है ना। एटॉमिक क्लॉक और सीजियम क्लॉक यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड क्लॉक। अब सेकंड का डिफिनीशन लिख देता हूँ मैं, है ना।
तो सेकंड का डिफिनीशन लिखा हुआ है यहाँ, इसमें केवल ये डिजिट आपको याद रखना है ना, किसके लिए सीजियम 133 एटम का खास ट्रांजिशन होगा, है ना, अपर लेवल से लो ग्राउंड लेवल में आएगा, तो क्या कितना वाइब्रेशंस में जो समय लगेगा। तो मेरे को याद है यह नंबर, जो मैं आपको चाहता हूँ उसी तरह से मेरे को ये मेरी भाषा में याद कर लो। 91 92 63 1770, फिर से बोलो 91 92 63 1770। जैसे हम लोग मोबाइल नंबर कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में बोलते हैं, जैसे मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू रटवाया आपको अभी, इससे जस्ट पहले मैं लिखवाया 299792458 मीटर पर सेकंड, तो मेरे को इस तरह से याद हुआ, ठीक है। और तो सेकंड के डिफिनीशन में हमने बोला 91 92 63 1770। मीटर के डिफिनीशन में एक और बोला था मैं, है ना, रेड ऑरेंज लाइट वाला, तो उसमें अलग अलग। तो 91 92 63 1770 वाइब्रेशंस ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। एनसीईआरटी का लाइन है यह, एक तरह से समझ लो। चाहे स्टैंडर्ड डिफिनीशन देखेंगे सेकंड का तो यही मिलेगा सारे बुक्स में, चाहे फिजिक्स में भी हो और केमिस्ट्री में भी हो। तो यह सीजियम एटॉमिक क्लॉक स्टैंडर्ड क्लॉक के रूप में अपने लोग के कंट्री में इसी का, है ना, ये जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो इसी की सहायता से दिया जाता है, एटॉमिक क्लॉक की सहायता से ही। तो इतना इसको लिख लेना है। तो टाइम के बारे में, मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में बहुत कुछ नहीं भाई बताने जा रहा हूँ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ ज़्यादा मीनिंगफुल रखेंगे, मीनिंगफुल है। केजी का डिफिनीशन याद कर लोगे, है ना। वाटर का मास होगा, है ना, 1 लीटर वाटर का 4 डिग्री C पर जितना क्या होगा मास होगा, वह 1 kg ऑफ वाटर कहलाएगा। तो 1 kg का यूनिट, और भी एटॉमिक मास यूनिट में भी मास के यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं। तो इतनी बात लिख दें आप। उसके बाद अब हम लोग चले मेज़रमेंट में, सिग्निफिकेंट डिजिट मैं बताने जा रहा हूँ पहले, और तब जाके एरर की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। आप सिग्निफिकेंट डिजिट और इसी को सिग्निफिकेंट फिगर, अब पहले थोड़ा सा समझना तब। सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर दोनों एक ही चीज़ है ना। शॉर्ट में SF बोल दोगे वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को, तो किसी डिवाइस की सहायता से मेज़र करेंगे, तो जो मेज़र्ड वैल्यू होगा वो एक्यूरेट वैल्यू से टैली नहीं करेगा जनरली, कुछ न कुछ डिफरेंस होगा। देयर विल बी ए डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड करेक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू बोलेंगे करेक्ट वैल्यू को। और तो किसी स्केल से, किसी डिवाइस से जो हम लोग मेज़रमेंट करेंगे, तो उसमें कुछ रिलायबल डिजिट होगा, सर्टेन डिजिट होगा जो एकदम एक्यूरेट होगा, और उसके बाद एक ऐसा डिजिट होगा जो डाउटफुल होगा, अनसर्टेन होगा। तो वो पूरा जिसको एक्यूरेटली जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है सो जिसको मापा जा सकता है, प्लस 1 डाउटफुल डिजिट मिलकर क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। तो मैं 2 लाइन पहले लिख दूं। व्हेन वी मेजर a physical quantity then there is a difference between measured value and true value, एक्यूरेट वैल्यू बोले,
This difference is called error. तो मैं एक स्केल छोटा सा कोशिश करता हूँ बनाने का। टेन सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 उल्टा है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब उसके ऊपर हम लोग यह 0 मार्क है, यहाँ पर हम लोग क्या करें, कोई वायर, ये बड़ा इंटरवल दिखा रहे हैं, स्केल दिखा, मतलब है तो सेंटीमीटर में ही, 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम लोग कोई रॉड लिए और वह रॉड सेवन और 8 के बीच में आ गया। तो 7 सेंटीमीटर जो हो गया सो क्या हो गया, एक तरह से एकदम क्या चीज़, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट है। लेकिन अब यहाँ अगर 8 पर आता तब एक्यूरेट वाला बात करते हैं हम लोग, लेकिन 7 और 8 के बीच में कोई मार्किंग है नहीं। अगर मान लो मार्किंग, हम इसमें इसको भी 10 डिवीज़न में बांटते हैं, छोटा स्केल 4, इसको 10 इक्वल डिविजन्स में बांट दें, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हुआ, वो तो कर 6, 7, 8, 9 और 10 पर आ गया। या एक बार मैं बना लेता हूँ तो फिर आपको समझाता हूँ। या मार्किंग के सब में 10 डिवीज़न है। अब हम ये चीज़ दिखाने, फिर से देख लो भाई, एक स्केल है 10 सेंटीमीटर का और इस बीच में 10 डिवीज़न है, तो मिलीमीटर में, मतलब मिलीमीटर में स्केल को डिवाइड किया गया। एक 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीज़न है। हमारा जो रॉड गया है कहाँ तक गया है, 7 और 8 के बीच में आया है। तो 7 तो एक्यूरेट है, लेकिन 8 भी क्या है, एक्यूरेट है, 7.8। लेकिन इसके बाद में क्या होगा, तो यह 8 और 9 के बीच के में 50 मिडिल से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसके हम रॉड को, लेंथ को किस पे लिखते हैं, लेंथ ऑफ रॉड। मैं फिर कोशिश करता हूँ इसको समझाने का। तो 7, अगर ये समझ में आया तो बस हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। मैं 7.86 लिखा सेंटीमीटर रॉड की लंबाई। अब इसमें तुमको पता है कि 7 एक्यूरेट है, 7 सेंटीमीटर, 0.8 भी क्या है, एक्यूरेट है। लेकिन 8 और 9 वाला बीच में जो इसको जो एक तरह से बोल दे छोटा स्केल, वर्नियर स्केल, जो इस मतलब डिवीज़न है, उसमें जो है तो वह 8 और 0.8 और 0.9 के बीच का है, और फिर इसके मिडिल से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग 0.06 वाला बात कर ले, तो 7.86 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इसमें 7 और 8 जो है सर्टेन डिजिट है, एकदम फिक्स्ड फाइनाइट है, जो हम स्केल से निकाल सकते हैं। और 6 जो है अनसर्टेन है, वो अपने मन से हम लोग देते हैं। हमारी भाषा है अंदाजिफिकेशन, तो अंदाजिफिकेशन के साथ तहत उसको हम लोग माने हैं कि यह 6 होगा। लास्ट डिजिट डॉप्टफुल है यार, तो ये जो सर्टेन डिजिट प्लस डॉप्टफुल डिजिट, रिलायबल डिजिट बोलेंगे 7 और 8 को।
और यह 6 जो है अनरिलायबल डिजिट है। तो ये तीनों मिलकर जो होगा सो कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट का परिभाषा मिल गया मेरे बच्चों, है ना, कि जितना रिलायबल डिजिट्स होगा प्लस 1 अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट मिलकर क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा। तो थोड़ा सा ये स्केल को अब बनाना है, किताबों में फिगर बना रहता है, प्रैक्टिकली आप स्केल ले लेंगे तब भी आप कर सकते हो कि हम लोग एक ऐसा रॉड लिए हैं जिसको 0 मार्क स्टार्टिंग जो है 0 पर रखे हैं, दूसरा एंड आया है वह 7 और 8 सेंटीमीटर के बीच में है। तो 7 सेंटीमीटर तो एक्यूरेट पहले तो मेजर्ड है, उसके बाद ये भी 8 डिवीज़न जो सब डिवीज़न है बीच में उसमें से 8 तक गया है, और 8 और 9 पर एक्यूरेट नहीं है, 8-9 के बीच में है ये बीच वाला डिवीज़न में। तो उसमें का वैल्यू जो होगा 7.8 तो एकदम क्या है एक्यूरेटली मेजर्ड हो गया। अब उसके बाद वाला जो डिजिट है जिसको हम लोग अपने मेरी भाषा अंदाजिफिकेशन में बोला, तो वह 6 अप्रॉक्सीमेट में लेके आया। तो 6 तो यह 2 7 और 8 रिलायबल आई थिंक फिगर बोला जाएगा, रिलायबल डिजिट बोला जाएगा, और 6 को अनरिलायबल डाउटफुल बोला जाएगा। तो ये तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया मेरा बच्चा, 3 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर इस मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाएगा, है ना। यहाँ पर जो हम लोग स्केल लेंगे उसमें कुछ ड्रॉबैक होगा, हमारे रीडिंग लेने में क्या होगा, कुछ है ना, हम लोग गलती कर बैठेंगे। तो जो ट्रू वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है रॉड का वो नहीं आता है, अप्रॉक्सीमेट आएगा वह, है ना, मेजर्ड वैल्यू। तो उस डिफरेंस को हम बोलेंगे एरर। अब वही थोड़ा आगे हम क्लासीफाइड करने जा रहे हैं, अभी सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर SF लिखा मैं शॉर्ट में, इन ए मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स which are absolutely correct। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में 7 और 8 एकदम absolutely correct है, एंड प्लस द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट अनसर्टेन डिजिट। तो अनसर्टेन डिजिट हमारे इस कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में, कैलकुलेशन में नहीं, मेजरमेंट में 6 है। तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जितना क्या होगा मेरा जो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो डिजिट्स which are absolutely correct प्लस 1 डाउटफुल डिजिट मिलकर क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट। अब मैं रूल्स टू काउंट डाउन सिग्निफिकेंट डिजिट बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिस का चीज़ है, मैं पॉइंट तो लिखा देता हूँ सब, लेकिन प्रैक्टिस वो सवाल में फटाफट बोलना पड़ेगा हम लोगों को कि कैसे क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करते हैं। या 2 in 1 है मेरा बच्चा, फिर से मैं बोलूँगा 2 in 1, सारा 2 in 1 बोले तो केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। चलिए देखते हैं, मैं अब रूल्स टू काउंट डाउन सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करने चले। चले रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। मैं लिखा रहा हूँ, लेकिन वो लिखने से कुछ नहीं, वो मन में बैठ जाएगा एक बार, तो उसके बाद क्या होगा, सवाल वो देखेंगे और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके फटाफट जवाब देना पड़ेगा। तो पहला है ऑल दी नॉन जीरोज numbers are significant, non-zero digits are significant, नंबर 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा। अब देखो भाई, इसमें एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल में 7 8 16 लेता हूँ। ये तीनों का तीनों क्या है, चाहे 7.86 लिखा था अभी, तो 7.86 ये तीनों नॉन जीरो क्वांटिटीज़ है। क्या होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 3 इस केस में होगा। दूसरा उदाहरण ले लिया जाए, कुछ भी ले ले, 1936 सब नॉन जीरोज है, नॉन जीरो डिजिट है, तो वह क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा।
और भी ढेर सारा उदाहरण के लिए हम जगह छोड़ते हैं पहले। अभी दूसरा, ऑल दी जीरोज लाइज बिटवीन नॉन जीरो आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल में पहला 1003, तो कई सिग्निफिकेंट फिगर होगा मेरा बच्चा? तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। ये दोनों ज़ीरो जो नॉन जीरो के बीच में हैं। दूसरा 1.0005, ये जीरो भी क्या है? नॉन जीरो के बीच में डिसमल है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होगा मेरा बच्चा? तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इसमें और एक उदाहरण लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए ना। थर्ड है ना, 1 2 3 4 5 लिख दिए, इतना है 12,345। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा मेरा बच्चा? 5 होगा। इसमें और कर दो। थर्ड एग्जाम्पल में 10,00708। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? तो यह देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिग्निफिकेंट फिगर 8। ये दोनों जीरो वाला क्या होगा? सब जीरो जो है बीच में है, नॉन जीरो के बीच में है, तो सिग्निफिकेंट होगा। ये अपना याद हो गया। उसके बाद केवल आपको प्रॉब्लम देखना है, नंबर दिया रहेगा आपको, इसमें से काउंट करके बताना है कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उसमें। थर्ड, ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ये थर्ड बोला, पहला दूसरा थर्ड। तो एग्जाम्पल में क्या होगा? 1.00 मीटर ही बोल रहे हैं पहला। अभी डिसमल के बाद 00 है। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बच्चों? इसके केस में तो 3 होगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल दे दे कुछ भी, 7.800। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? डिसमल के बाद नॉन जीरो है, उसके बाद जो जीरो है सब क्या है? ये भी जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 4 होगा, है ना। अभी इसको मिटा लेते तो फिर और मैं लिखाता हूँ। अभी पॉइंट सब सिर्फ हम लोग को मेनली प्रॉब्लम लेकर क्या करना है? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। If the number is without decimal, then trailing or terminal zeros are not significant. अब इसका एग्जाम्पल ले लो। क्या बोले? बिना डेसिमल पॉइंट के, बिना डेसिमल वाला कुछ हो, जैसे फर्स्ट 700 ही बोला जाए बिना यूनिट के, है ना। 700 दिया हुआ है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा मेरे बच्चा? मात्र 1। ये 2 जो हो गया ट्रेलिंग जीरो, बाद वाला जीरो, वो सिग्निफिकेंट। हाँ, यहाँ नॉन जीरो लग जाए तो फिर वो भी काउंट करेंगे, लेकिन इसमें क्या? इफ द नंबर इज विदाउट डेसिमल देन ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। दूसरा कुछ और भी ले लीजिए, 6500 सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा?
तो 2 होगा, ये नहीं है इस बीच में। अब इस केस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा। अगर मान लो हम यहाँ से इस जगह से, इस स्पॉट से दूसरे स्पॉट का दूरी मीटर स्केल से मापते हैं, टेप से लेके मापते हैं, एक्यूरेट आया है 700 मीटर। इस बात को सोचोगे तो 700 मीटर एक्यूरेट मेज़रमेंट है, तो उस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर का बोला जाएगा। तो कन्फ्यूज़न हो गया। अगर पहले मेज़रमेंट में दिया हुआ है यूनिट के साथ नंबर दिया हुआ है, इसी में यूनिट लगा हुआ है, वो दिया हुआ मेरा है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ले जाएंगे, तो 100 से गुना करेंगे और लिख देंगे 700 और 2 जीरो और भरा देंगे, तो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। उस केस में तो फिर बोलने के लिए सेंटीमीटर में आया, तो उसमें हम लोग 5 सिग्निफिकेंट फिगर समझेंगे। नहीं, 700 मीटर को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, 700 मीटर मेरा फिक्स्ड मेजर्ड वैल्यू है, तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब उसको सेंटीमीटर में ले जाओ या मिलीमीटर में ले जाओ, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होगा। जब यूनिट का कन्वर्सन करेंगे बच्चों, जो हमारा ओरिजिनल पहले वाला दिया हुआ वैल्यू होगा, उसमें जितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हमारा कन्वर्सन वाला वैल्यू, बाद वाला वैल्यू भी जो कन्वर्ट करने के बाद भी आएगा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर वही होगा। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो गया कि 700 सिर्फ दिया हुआ है तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 700 मीटर एक्यूरेट मेजरमेंट के बाद तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और फिर उसको सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 700 इंटू 10 का पावर 2 लिखा जाएगा, है ना। और मैं लिखाने जा रहा हूँ 10 के पावर वाला का कोई उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो वो चीज़ आपको रखना है दिमाग में कि जब यूनिट कन्वर्ट होगा, एक मतलब ये यूनिट को कन्वर्ट करेंगे दूसरे सिस्टम में ले जाएंगे, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 10 के पावर वाले का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो, में कोई वैल्यू नहीं, काउंट नहीं करना है। तो इस तरह की बातों को अब ध्यान देना है। पहले अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। पहले ओ वाला 700 मीटर वाला और ये वाला, अगर एक्यूरेट मेजरमेंट में 0 आता है बाद में, तो वो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लेंगे। मेरा मास मान लो 90 kg है, ऐसे 90 लिख दे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, लेकिन मेरे मास को मापा गया 90 kg, तो क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब उसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 इंटू 10 का पावर 3 ग्राम, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 2 ही होगा। यूनिट कन्वर्ट करने पर मैं 700 मीटर वाला एग्जाम्पल दे रहा था। एग्जाम्पल में क्या लिखे, इफ़ वी मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 spots if we measure distance between 2 spots which is 700 meter, then there are three significant figure। अभी 700 मीटर को हम लोग क्या कर दें, कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, तो अभी यहाँ पर लिखने को यह लिखा जा सकता है 700 इंटू 00 सेंटीमीटर। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो उसको लिखने का तरीका हम लोग बदल देते हैं, 700 इंटू 10 का पावर 2 भी बोला जा सकता है ना, सेंटीमीटर। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इससे लिखने का मतलब है कितना है, तो 3 है, तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर। ये कन्वर्सन में बोलेंगे, तो मैं उसको भी पॉइंट में क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो ये ट्रेलिंग जीरो जो अगर एक्चुअल मेजरमेंट में आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और नहीं तो ऐसे जनरली बिना यूनिट के कुछ दिया रहे वैल्यू तो वो क्या कहलाएगा, है ना, वो ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसमें ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। द पावर ऑफ 10 आर नॉट टेकन एज significant digit
एग्जाम्पल में बच्चों अगर कोई नंबर है 7.8 इंटू 10 का पावर 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 2 होगा। इस 10 के पावर 5 का कोई पावर में कोई इसका, इसमें भी मैं बता रहा था इससे पहले वाला प्रीवियस प्रॉब्लम में, तो क्या 10 का पावर 2 का कोई मतलब नहीं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट इसके आधार पर। ऐसे तो बोलेंगे तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट बोला जाता, अगर ये यूनिट नहीं रहता, सिर्फ इस तरह का वैल्यू दिया रहता था। तो इसको हम लोग 7.8 इंटू 10 का पावर 5 में इसका कोई सिग्निफिकेंट का बात नहीं होगा। दूसरा कुछ ले ले, कुछ इसी तरह का फिर से लिख दे, है ना। 1.5 मीटर और 1.5 इंटू 10 का पावर 3 मिलीमीटर, क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर? टू ही लिया जाएगा, ये तो इसके आधार पर हो गया। 1.5 इंटू मीटर इन 1.5 इंटू 10 का पावर 3 मिलीमीटर, ये कन्वर्सन के आधार पर। अगर अकेले भी इस सवाल में फिर इसमें एक बात आ गया कि यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, मैं उसको भी पॉइंट में लिखा देता हूँ, नहीं लिखाऊंगा तब भी चलेगा, प्रैक्टिस का चीज़ है वो। 1.5 मीटर बराबर इतना इतना, अगर अकेले ये लिखा रहे तब भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोला जाएगा? 2 बोला जाएगा। यह मेरा बस समझाने का यह मतलब है कि 10 के पावर का कोई सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। चलिए भाई, और यूनिट कन्वर्सन में भी जो हमारा ओरिजिनल का नंबर, ओरिजिनल वैल्यू दिया रहेगा, उसके सिग्निफिकेंट नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम लोग ऐसा नंबर लेने जा रहे हैं जिसका वैल्यू 1 से कम है, जो डिसिमल से ही सिर्फ स्टार्ट होगा, है ना। तो उसके लिए अलग से 1-2 नियम और लिखा देते हैं। Units of measurement change in units of measurement, there is no change in significant figure. चेंज इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, देयर इज़ नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर। मैं जो उदाहरण बताया हुआ कि 1.5 मीटर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसको किसी दूसरे थीम में बदल दें, अगर सेंटीमीटर लिखेंगे तो क्या होगा? इसमें 1.5 इंटू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? एक, अगर 1500 सेंटीमीटर पहले ही रहता दिया हुआ तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होता। तो यह 1.5 मीटर को अगर कन्वर्ट किए हैं हम लोग सेंटीमीटर में, तो इसका सही तरीका एक तरह से यह है। लेकिन अगर ये भी लिख दिए हैं तो यह गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा मेरे बच्चा? तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो 2 होगा। यह पहले वाला ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल हमारा मेजर्ड वैल्यू 1.5 मीटर है, 2 सिग्निफिकेंट। तो बाद में उसको किसी भी स्केल में ले जाएंगे हम लोग, बदलेंगे। स्केल में क्या बोले, मतलब यूनिट को कन्वर्ट करेंगे दूसरे यूनिट में, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होगा। ये 6 पॉइंट हो गया। अब वह नंबर जो 1 से क्या होगा? छोटा होगा, है ना। तो सिग्निफिकेंट, तो इसको पहले मिटा लेते हैं तब। For a number less than 1, any zero after non-zero will be significant. And those zeros which lie between decimal and first non-zero are not significant.
सिग्निफिकेंट। पहला वो नंबर जो 1 से छोटा होगा उसको हम लोग डिसिमल से स्टार्ट करेंगे। तो उस डिसिमल में एग्जाम्पल में क्या होगा मेरा बच्चा, 0.7800। तो ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा मेरा बच्चा 4, है ना। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 0.007। अब ये नॉन जीरो है, उससे पहले वाला जीरो जो है डिसिमल के बाद, ये तो नहीं जी होगा सिग्निफिकेंट। अगर इसमें 1 लगा देते तो फिर सारा सिग्निफिकेंट हो जाता, लेकिन यहाँ 0.07 में, वो 0.007 में सिग्निफिकेंट फिगर होगा मेरा बच्चा सिर्फ कितना, 1। थर्ड 0.07860 सिग्निफिकेंट फिगर तो कितना होगा, तो 4 होगा मेरा बच्चा। अब एक और लास्ट पॉइंट है, और भी बना ले सकते हैं जितना बनाना होगा सिग्निफिकेंट, वो तो सवालों में हम लोग ला रहे हैं। अगर मैं बताऊँ इस क्लासरूम में, मेरे क्लासरूम में 40 बच्चा बैठा हुआ है एट ए टाइम, अभी तो कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मान लिया कि 40 बच्चा है और काउंट करके हम 40 किए, तो क्या होगा, वो 40.0 भी लिखा जा सकता है, 40.000 जय जीरो डाल दशमलव के बाद, तो सब उसमें दशमलव के बाद जो जीरो होगा 40.0 तो 3 सेकंड, 40.00 तो 4 सेकंड, वो उसमें कुछ नहीं बोला जाएगा। वैसे में जिसमें फिक्स्ड नंबर आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट लेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में रटा रहा था कि एग्जैक्ट वैल्यू आता है, 3 × 10⁸ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वह राउंडिंग ऑफ सिखा रहे हैं अब आपको जस्ट इसके बाद। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है 299792458 मीटर पर सेकेंड, तो उसमें नंबर ऑफ ऐसे तो काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 9 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा ना। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, जो है ना स्टैंडर्ड वैल्यू है, कहीं चेंज नहीं होने वाला है, तो ऐसे वैल्यूज़ में सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट लिया जाएगा। पाई 22/7 3.14, ऐसे लगता है 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट वाला बात है, नहीं, उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोला जाएगा, तो इनफाइनाइट बोला जाएगा। तो उसको भी लिख लिया जाए पॉइंट के रूप में। लिखा चुके बच्चों, 8वां पॉइंट में बता रहा हूँ। तो देयर आर सर्टेन मेजरमेंट व्हिच आर एग्जैक्ट, जैसे एग्जाम्पल में बोला, दैट इज एग्जाम्पल में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 40, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट लिया जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट का एग्जैक्ट वैल्यू इन वैक्यूम में 299792458 लाख और हज़ार में बोलते रहे, हमने इस तरह वैल्यू लिखाया था, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज़ इनफाइनाइटली एक्यूरेट। अब इसमें 0.0 0.00 जितना प्रिसाइज वैल्यू निकाल, मतलब हम आगे प्रिसीजन बताएंगे, जितना हम लोग उसके बाद लगाते रहे, सब में एक ही वैल्यू बात बोला जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू वाले केस में सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग इनफाइनाइट लेंगे इस केसेस में जिसमें काउंट करना है ना। तो एग्जैक्ट काउंट वाला केस हो गया यह, तो उस केस में इनफाइनाइट तो एक्यूरेट। सो इट हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस सब प्रैक्टिस, अब वैल्यू है ना, क्या सवालों में देखा जाए, है ना। 1-2 सवाल मैं दिखाता हूँ और फटाफट उसको पहले एनसीईआरटी का एक छोटा सा है मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं आपको ले चल रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर आप प्रैक्टिस करने का चीज़ है। और अब इसमें जोड़ घटाव की बात है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर का महत्व है, क्या महत्व है, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, क्या रूल रेगुलेशन होगा उसका। तो ठीक है, इतना 8 पॉइंट हो गया मेरा बच्चा। 8 पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ इसमें लिख देना 7 नंबर फॉर ए नंबर लेस देन 1 एनी 0 हो चुका है सब। 8 पॉइंट, जितना पॉइंट कम कर दे, नहीं करें कुछ नहीं, केवल प्रैक्टिस कर ले तो अपने आप हो जाएगा। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। अब बताइए इसमें कई सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका आंसर मैं लिखते चलूँ 1 किस रूल के मुताबिक,
1 से छोटा क्वांटिटी है और नॉन जीरो से पहले वाला जीरो जो होगा सो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो ये चीज़ इसके आधार पर तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया। इसमें दूसरे में देखो भाई 10 के पावर का सिग्निफिकेंट फिगर में कोई काउंट ही नहीं होता है, तो इसमें कई नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो क्वांटिटी 2.64 में, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बच्चों 3। फटाफट बोलना है। यह 1 से छोटा है लेकिन नॉन जीरो से ही स्टार्ट है। जब ये नॉन जीरो से स्टार्ट होगा तो बाद में जो भी जीरो होगा सब क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा, मतलब सब नंबर सिग्निफिकेंट होगा। तो ये अगर 1 से छोटा क्वांटिटी है और डिसिमल के बाद ही नॉन जीरो हो तो उसके बाद जितना जो जीरो हो चाहे जो है सब सिग्निफिकेंट होगा। तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया इस केस में। इसमें ये डिसिमल के बाद जो जीरो है वह सिग्निफिकेंट कहलाता है, या क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये नॉन जीरो है या नॉन जीरो है तो ये जीरो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 4 होगा। इसमें जी डिसिमल के बाद 1 से छोटा क्वांटिटी है और 3 जीरो है जो के बाद नॉन जीरो है, तो ये पहले वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर और रूल सब 8 रूल लिखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये ऐसे करके लिखा जा सकता है, कोई ज़रूरत है नहीं, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस का चीज़ होगा। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। थोड़ा लिख से हट के बात करें, मीटर स्क्वायर किसके लिए आएगा एरिया के लिए, डायमेंशन पूछे तो L स्क्वायर, केजी किसके लिए मास के लिए, डायमेंशन बोले तो M बोले, ग्राम पर सेंटीमीटर की डेंसिटी के लिए लिखोगे, डायमेंशन बोले तो ml-3 बोलोगे बच्चों, जूल किसके लिए बोलोगे वर्क और एनर्जी के लिए बोलोगे, डायमेंशन बोलोगे तो ml2T-2 बोलोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर के लिए बोलोगे, डायमेंशन बोलोगे तो ml-1T-2 बोलोगे, मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। तो भैया इस तरह से जहाँ भी यूनिट मिलेगा और क्या करेंगे उसको हम लोग बोलते रहेंगे, उसका डायमेंशन, उसका आगे चल के जस्ट इसके बाद स्केलर वेक्टर, तो कौन स्केलर है कौन वेक्टर है इसमें हर हमेशा बोलते चलना है हम लोगों को। तो ये था छोटा सवाल था, एनसीईआरटी में है ना। तो इस तरह का सवाल और भी सवाल देखेंगे जिसमें फटाफट हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट की बात कर लेंगे। तो अब हम लोग आपको ले चल रहे हैं राउंडिंग ऑफ पर, इसको दे रखे बच्चों रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डॉफ्टफुल और अनसर्टेन डिजिट। अब बच्चों जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल में 7.86 में डॉफ्टफुल फिगर कौन था, तो 6 था, है ना। तो मैं बोला कि 6 जो है मेरा 5 से बड़ा है। अब 3 ही बात होगी इसमें, जो डॉफ्टफुल फिगर है मान लो जो एक ही नंबर है या डॉफ्टफुल, तो अगर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग नंबर जो है सो 1 से क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट जो है 1 से बढ़ जाएगा। दूसरा अगर 5 से छोटा होगा डॉफ्टफुल फिगर तो वह हमारा क्या रहेगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है वह अनचेंज्ड रहेगा। और अगर 5 आ जाता है ही डॉफ्टफुल नंबर में तो 5 से पहले अगर इवन नंबर है तो वह नंबर 1 से क्या होगा, मतलब वह अनचेंज्ड रहेगा, इवन के केस में अनचेंज्ड। और ऑड रहेगा तो वो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी 3 पॉइंट पर हम लोग काम बात करने वाले हैं राउंडिंग ऑफ में। अब जहाँ 2-2 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, 2-2 डिजिट जो होगा सो क्या होगा, अनसर्टेन होगा। अब जैसे 5, 4 2 लास्ट डिजिट है, 5 और 4 लास्ट डिजिट, 3 नंबर दूसरे एक्यूरेट है और 2 जो है अनसर्टेन है, 5 और 4। तो 5 है और 4 है, तो 5 4 है तो 50 से बड़ा है, तो हमारा जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो 1 से क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहीं पर 4 रहता, 2 अनसर्टेन डिजिट मेरा बच्चा, तो उसमें हमारा जो पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा समझना है। अब मैं जैसे अब व्यवहारिक बात बताता हूँ राउंडिंग ऑफ का, है ना। अपने लोग के यहाँ मान लो ट्रेंड है कि 750 रुपया से ज़्यादा किसी चीज़ का वैल्यू है तो राउंड फिगर में उसको 800 रुपया देना है,
और 750 रुपया से कम बिल आ रहा है तो उसको 700 रुपया देना है, तो राउंड ऑफ कर देना है। तो वहाँ राउंड ऑफ का मतलब देख लो, है ना। अब मान लो किसी में 6540 रुपया आपको देना है बिल। अब नियम के मुताबिक क्या है, राउंड फिगर में बात करना है, तो 40 रुपया को गौन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6500 हो जाएगा। 6540 में 6500 ही बात करेंगे, राउंड फिगर में बात करेंगे तो 6540 के जगह 6500 लिखाएगा, 65 नहीं सिर्फ लिखाएगा, 65 में दोनों जीरो को नहीं, उसको ओमिट करेंगे। वो 1000 में था, 6500 ही लिखा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस से, लेकिन तब भी 2-3 पॉइंट बनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो बच्चों, राउंडिंग ऑफ का पहला, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। 5 से क्या होगा, छोटा होगा हमको जो राउंड जो अनडॉप्ट मतलब डॉप्टफुल डिजिट है, अगर 5 से छोटा होगा तो 5 से छोटा होगा तो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे पहला एग्जाम्पल ले लो बाबू, 7.42। अब इसको, यह हमारा डॉप्टफुल डिजिट, अनसर्टेन डिजिट है ना। तो इसमें क्या होगा, राउंडिंग ऑफ करने के बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 7.4 आएगा। प्रीसीडिंग जो डिजिट को ओमिट करना है, हटाना है, वो 5 से छोटा है तो ये नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल 38.74। अब ये फिर यहाँ हमारा ये डॉप्टफुल फिगर है, अनसर्टेन नंबर है, डिजिट है, इसको हटाना है, तो क्या करोगे भाई, यह 5 से छोटा है, इसका मतलब यह रिमेन्स अनचेंज्ड, तो 38.7 बोला जाएगा इसको। तो इस तरह की बातों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दे लेंगे। दूसरा में क्या होगा, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन, यहाँ लेस देन था, यहाँ मोर देन 5, देन दी प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, जो 5 से जस्ट पहले, प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1, इज इंक्रीज्ड बाई 1। एग्जाम्पल में ले लो, पहला एग्जाम्पल 7.86, पहले बार हम समझा रहे थे, तो यहाँ 6 है, डॉप्टफुल अनसर्टेन डिजिट है। अब यह 5 से बड़ा है, तो ये जो हमारा राउंड ऑफ करने पर क्या होगा, तो 7.9 होगा। अगर यह दोनों हमारा डॉप्टफुल होता तो यह 8 हो जाता। 86 है ना, 7.86 जो मैं बता रहा था कि मान लो क्या है, 7 रुपया 86 पैसा अगर बिल बनता है, पैसा वाला तो अब चलता भी नहीं है, लेकिन अगर उसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो 7 रुपया नहीं लिखेंगे, वो 8 रुपीज़ के पास है तो 8 रुपया लिखा जाएगा, उसका राउंड ऑफ फिगर हो जाएगा। तो 7.86 को क्या लिखा जाएगा, 7.9 बी करके लिखा जाए, 63.57। अब ये 7 अनसर्टेन डिजिट है, इस 5 से बड़ा है, तो ये नेबरिंग पहले वाला क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। तो कितना लिखोगे इसको, 63.6, या राउंडिंग ऑफ। अब सवालों में फिर मैं बार बार बोलता हूँ कि ये आप एक बार भेजे में बैठ गया, ये आता है पहले से भी, आप इस तरह का राउंडिंग ऑफ करते चले आ रहे हैं। अब मामला बनेगा क्या, 5 से बड़ा नहीं, 5 से छोटा नहीं, 5 ही हो हमारा जो सिग्निफिकेंट, मतलब जिसको हमको डॉप्टफुल फिगर है उसको हटाना, राउंड ऑफ करना है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या इवन और ऑड वाला मामला बनेगा। तो देखो मैं क्या लिखाता हूँ इसको, थर्ड केस को। 2 केस पहले से समझ रखे, जब हमारा 5 से छोटा होगा डॉप्टफुल फिगर
तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, पहले वाला डिजिट वैसे ही लिखाएगा। अगर 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट पहले वाला डिजिट 1 से बढ़ा देंगे। अगर 5 है, 5 से छोटा देखे 5 से बड़ा देखे, 5 है तो 2 केसेस पहले बनेगा। एक 5 से पहले इवन है कि ऑड है उस पर ध्यान देना है। अगर ऑड है तो वह 1 से बढ़ जाएगा, इवन है तो रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा। तो मैं इसको लिख दिया, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, इफ़ इट ओनली 5 और 5 फॉलोड बाई 0, उसके आगे भी 0 लगा दे 5 के बाद, then the preceding digit is raised by 1 if preceding digit is odd, if it is odd and remains unchanged if it is even। अब उदाहरण देख लो तो अपने आप क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको, है ना। अब जैसे देखो भाई, इसको मिटा ले, फिर हम इस पर 2-4 छोटा छोटा पॉइंट बताते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में ए 6.450। अब यहाँ 5 और 0, 5 फॉलोड बाई 0, पहले क्या है, इवन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 6.4। अगर आप पूरे सिग्निफिकेंट फिगर के साथ लिखते तो 0 0, यहाँ भी 0 0 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ 6.4। दूसरा में 9.65 बोले, फिर क्या है, या 5 है और उससे पहले क्या है, इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, 9.6। सी में इसी तरह हम लोग क्या करें, 6.75 लिख दिए। अब देखो 5 को हटाएंगे, इससे पहले डिजिट क्या है, ऑड है, ऑड है तो 1 से क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा मेरा बच्चा, 6.8। कुछ भी लिखा जाए, 5। अब इसको राउंड ऑफ करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 72.4 लिखा जाएगा। 5 हटाए, ये ऑड है तो 1 से बढ़ जाएगा। तो ये 3 तरह का बात होगा इसमें कि हमारा जिसको डाउटफुल फिगर 5 से कम है तब क्या होगा, 5 से ज़्यादा है तो क्या होगा, 5 से कम होगा तो देयर इज़ नो चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट। 5 से ज़्यादा होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, और अगर 5 है तब हमारा जो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो देयर विल बी नो चेंज, ऑड है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। अब बोलो अपने से भाषा, अपनी भाषा में इसको सोचो, और इस पर प्रॉब्लम लेकर बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ करके, और प्रॉब्लम में बताने का कोशिश करता है। इसको मिटा लें। जोड़ घटाव में ये सिग्निफिकेंट फिगर का गुना में, भाग में, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में किस तरह की बात होगी, है ना। तो हम लोग उसको बोलते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। स्केच बच्चों, अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट,
फर्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, चलिए एंड सब्ट्रैक्शन, द फाइनल रिजल्ट, in the final result the after addition and subtraction the final result has the least number after decimal, least number of after decimal as in given quantities। समझना है थोड़ा सा, जोड़ और घटा में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें जो हमारा डेसिमल के बाद जो होगा लिस्ट नंबर आफ्टर डेसिमल एज इन गिवन क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल में मैं बताऊँ आपको, जैसे 2.54 ऐड तूफान बोले 7.8 प्लस 3.51 कुछ हो 516 जोड़ना है बच्चा। एक तरीका क्या होगा, इसमें डिस्मल के बाद कई नंबर है, एक, तो सारे को हम लोग डिस्मल के बाद एक नंबर में राउंड ऑफ कर देंगे और तब जाके हम लोग सबको जोड़ देंगे। और दूसरा तरीका क्या है, इसका पूरा सिंपल एडिशन कर लीजिए। क्या होगा बोलो, 6 तो होगा, फिर 1 4 तो 5, फिर 8 5 13 13 और 5 18 1 कैरी, तो 7 3 10 11 और 13.856। अगर हम लोअर क्लासेस की बात करते तो एकदम एक्यूरेट क्या हो गया, आंसर आ गया। जोड़ने का सिंपल तरीका आता है ना बच्चों, 3.516 प्लस क्या 7.8, फिर 2.54 तो 6 5 8 1 13 इतना आया। लेकिन यह हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पर यह गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो पहले तो हमको ढूंढना है कि दशमलव के बाद सबसे लिस्ट नंबर किस में, तो इसमें कितना है, तो 1 है, तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, 1 में आना चाहिए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होना है, 13.856 किसको हटाना है, 56 को, तो यहाँ पर 13.1 नियम के मुताबिक तो 8 ही रहना चाहिए, लेकिन 56 को हटा रहे तो 13 क्या होगा 9 हो जाएगा आंसर। ये डिस्मल के बाद एक अंक की बात कर रहे हैं, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि बिना सिग्निफिकेंट फिगर वाले केस में तो यह एकदम एक्यूरेट आंसर है। लेकिन हमारा आंसर क्या चीज़ में आना चाहिए कि एडिशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पहले वाले नंबर्स में जो सबसे कम नंबर है डेसिमल के बाद, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन में ही काम करेगा। या इस तरह का और सवाल आप बना सकते हो, है ना। मैं दिखाता हूँ, एक और उदाहरण देता हूँ तब इसको, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बच्चों। अब देखो, पहले तो तुमको जो भी जोड़ के आएगा रिज़ल्ट आता है, जोड़ तुम लोग को एडिशन आ रहा है ना। इसमें क्या करना होगा, इसमें दशमलव के बाद कई अंक है,
1, इसमें 2, इसमें 2, तो हमको सबसे लिस्ट नंबर वाला बात करना है। तो फाइनल रिज़ल्ट में जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम लोग को डिसिमल के बाद राउंड ऑफ करके कई डिजिट में ला देना, 1 डिजिट में ला देना। तो इसको जोड़ने का तरीका सिंपल में हम लोग बोल रहे हैं, कितना होगा 20.23 प्लस 10.15। इसमें और भी नंबर हम लोग क्या कर देगा, अपने मन से क्या कर दे, 5 दे दे, 3 डिजिट दे देते हैं तो 5 दे दिए। यहाँ भी अब इसको जोड़ो तो क्या होगा, यह 3 नंबर दे दिए, इसमें 3 है दशमलव के बाद, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो आंसर फाइनल रिजल्ट में 1 ही आना चाहिए दशमलव के बाद। तो यह क्या हो गया 5, 5, 3, 8 और फिर 5, 3 क्या चीज़ 8 और यह 3 + 5 मतलब यह 5 + 4, यह सिंपल हो गया। और लिखना तुमको किस में, दशमलव के बाद 1 नंबर। तो यह फाइनल रिजल्ट, या हम लोग अगर बिना सिग्निफिकेंट फिगर के बात करते तो दशमलव का जोड़ हो गया, बड़ा आसान हो गया। लेकिन आंसर जो होगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पर वो क्या होगा 453.9। इसको हटाना है भाई, दशमलव के बाद 1 ही अंक लाना है। यह इसको हटाए तो यह 9 मतलब 5 से बड़ा है तो यह क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगा तो 453.9। ये 2 उदाहरण बताए, और भी कोशिश करें सवाल को, अगले लेक्चर में और भी बात करेंगे। हम 1 लाइन 2 लाइन और किसके लिए लिखा दें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में बच्चों क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो सबसे लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए। तो हम लोग देखें किसके बारे में, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दूसरा केस में बताने जा रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं। मैं बोल रहा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में जितना फैक्टर्स होगा जिसको गुना और भाग करना होगा, मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना होगा, फाइनल रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। जो हमारे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला फैक्टर होगा, जितना नंबर होगा उतना ही में आंसर आएगा, मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। तो इन दिस ऑपरेशन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट करने के बाद जो गुना भाग करने के बाद इज़ द सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, अभी ढेर सारा सवाल अगले लेक्चर में मैं बताऊँगा इस पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर। तब अभी फिर एरर नहीं आज के लेक्चर में हो पाया, अगले लेक्चर में एरर होगा। आज का लेक्चर रहा सिर्फ क्या चीज़ है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ, और उसका अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं बताऊं आपको एग्जांपल ए में, जैसे 1.2 × 1.2 सिंपल, तो क्या होगा, यह फाइनल रिजल्ट तो 1.44 होगा, लेकिन इसमें कई सिग्निफिकेंट डिजिट आया 3, और इस दोनों में 2 ही 2 है। तो ये आंसर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पर क्या है, गलत है। तो हमारा यह आंसर गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, या 4 को हटाएंगे तो 1.4 होगा। तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.4। इसी तरह और भी हम लोग उदाहरण दे लिख ले, 1.2 × 11.6 और करेंगे आप अपना 12.245। अब इसको गुना करोगे बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट में कई सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। इसमें सबसे लिस्ट है 2, तो 2 ही आएगा, तो वो गुना करना है। अब इतना समय नहीं, आज का लेक्चर ये ऐसी जोड़ घटाव गुना भाग पर ही रहा। तो जोड़ घटाव गुना भाग सीख रहे हैं मेरे बच्चों, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात कर रहे हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर सीखे हम लोग कि किसके ऐसे कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन सीखे, और उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, राउंडिंग ऑफ, किस तरह राउंडिंग ऑफ करते हैं किसी डिजिट नंबर को। तो इस तरह बात थोड़ा हम समझाए हैं। तो ये सब आप
प्रैक्टिस का चीज़ है, सारा प्रैक्टिस करेंगे घर पर, सवाल सब बनाएंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ 2 in 1 फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, दोनों में इस तरह का भी तो बात होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का चीज़ है ये सब, तो थोड़ा सा देखना है। और आगे की अगला लेक्चर एरर का होगा। पिछले क्लास में लास्ट में मैं फार्मूला लिखा था, याद होना चाहिए, 1 + x होल टू द पावर n, सिंपल वाला 1 + nx इफ़ x मच लेस देन 1। ये डायरेक्ट एरर में हम लोग यूज करेंगे, पिछले बार में भी लिखा था और आज भी मैं लिखा। अब मैथमेटिकल टूल्स की बात जब आएगी तब तो और लंबा चौड़ा कहानी, लेकिन अभी जो एरर में यूज करेंगे सो इस तरह का ये बात का यूज करेंगे। तो एरर की बात अब आएगी, सिग्निफिकेंट फिगर का भी उसमें भी क्या होगा, यूज होगा एरर वाले केसेस में। तो आज का लेक्चर बच्चों यही है ना। तो अभी सेकंड चैप्टर में ही है, फर्स्ट चैप्टर की भी कहानी है एनसीईआरटी का, उसको खुद पढ़ना भी है। मैं कुछ कुछ बताया भी हूँ फोर्सेस के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स होता है इस तरह से। तो आपको कंप्लीट करते चलना है, स्टडी करते हुए न्यूमेरिकल पर ज़्यादा जोर देना है, आपको ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा जोर देना है।